Hi, good evening to all. I hope I can start with what I want to share with all of you on this wonderful FB Live, which I am doing it for the first time. So, probably it will go wonderful as everything works with me in a wonderful capacity. First of all, I would like to thank Suresh Gorji, who has given me this opportunity to come live and talk to those who are known to me and those who are not known to me. But definitely a new connection is going to be formed here. Friends, I specifically took this topic, that is communication skills, a practical approach to life. Reason behind is that over the period of time, I myself could learn a lot of things in practical capacity and thought that whatever I have learned and made my things go positive and help me to make my life beautiful and understand it in beautiful capacity, I must share it with all the people who are around me. आज इस घड़ी में, जबकि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 अभी पूरी तरह गया नहीं है, लेकिन काफी हद तक हम पॉजिटिव हैं इस बात के लिए कि नाउ द लाइफ इज ऑन अ नॉर्मल ट्रैक. सारे उतार चढ़ाव देखते हुए ये सब कुछ जो चल रहा है, उसके बावजूद भी हम लोग एक दूसरे से एक कनेक्टिविटी बना पा रहे हैं. Am I not there on the camera? Suresh ji, just let me know if I am there on the camera. Someone has written that bring them on camera. I don't know. Anyways, जब हम जिंदगी की बात करते हैं, हम हैं तो जिंदगी है. जब हम जिंदगी की बात करते हैं और वापस किसी भी चीज के बारे में अध्ययन करना शुरू करें, तो एक कोट आता है, एक मन में ख्याल आता है हमेशा, जो सबने सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. बट मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज करने की जरूरत है. फर्स्ट इंप्रेशन इज एन इंप्रेशन. जब हम ये वाली बात बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले कैसे कनेक्ट होते हैं. कोई भी व्यक्ति आपके सामने से आया या आपसे कोई व्यक्ति मिल रहा है, it never happens that all of a sudden a person will start speaking. So verbal communication नहीं हो रहा है. पहले फिजिकल अपीयरेंस, पहले एक इंसान आ रहा है, एक साया है जो सामने चल कर रहा है. साया मतलब आप डोंट गो टू द गोस्ट थिंग, बट ह्यूमन बीइंग इज कमिंग, राइट. तो जो फर्स्ट इंप्रेशन है, दैट लीव्स एन इंप्रेशन. But it's I don't go with this that it is a last impression, because over the period of time you happen to talk, understand, know, vibrations move from one person to another and the bond develops. So what is the most important thing as far as we are concerned about communication? हम internally connectivity through heart, उसमें हम क्या है ऐसा जो हम दूसरे को पास कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं. उसके लिए किसी स्पेसिफिक साइंस की जरूरत नहीं है. That is what comes from within you. It should come out in that capacity so that the other person who is there in front of you can very well catch it and enjoy it. वो bond, वो connectivity तभी develop होगी जब आपने जो भेजा है वो ऐसा है कि सामने वाले ने उसको catch कर लिया. So this is a part of, we can say, in technical terms, we can say it is a non-verbal communication. जब हम verbal communication की तरफ आते हैं, ठीक है, that was the first interaction through the physical aura. Now when we come to the verbal thing, then what happens? अगर आप शुरुआत में ये सोच करके चलेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा होगा, मुझे अपने बारे में ऐसे ही बताना है, मुझे यही करना है, या मुझे इस व्यक्ति का यही लेना है, तो इन द बिगिनिंग यू हैव ड्रॉन नंबर ऑफ बाउंड्रीज. आपने पहले ही बहुत सारे शेल्स क्रिएट कर दिए. क्यों करते हैं हम लोग? नहीं करने की जरूरत है हमें ये सब कुछ. जो हम हैं, वाई नॉट टू एक्सप्रेस दैट.
उसे बहुत प्यार से, मोहब्बत से बस उसको एक्सप्रेस कर दीजिए. ईदर इट इज अ प्रोफेशनल एनवायरमेंट और इट इज अ पर्सनल एनवायरमेंट, एवरीवेयर इट इज गोइंग टू वर्क. जस्ट ट्राई वंस, इट विल वर्क. बिकॉज इफ यू हैपन टू बी एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज गोइंग टू लीड टू अ डिस्ट्रक्शन. क्योंकि कुछ समय के बाद तो वो छटेगा, इट इज गोइंग टू वैनिश. सो वाई टू पुट सो मेनी ऑफ एफर्ट्स. जिंदगी में और बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जहां पर आप खूब सारे एफर्ट्स लगाते ही रहते हैं, और बिना लगाए हुए आप सक्सेसफुल या नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर सकते. तो एक छोटी सी चीज में जहां पर कि आपको किसी व्यक्ति से, किसी चीज से, क्रीचर से, लाइवली किसी चीज से कनेक्ट बनाना है, तो वाई डू यू वांट टू पुट आर्टिफिशियल समथिंग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेकअप, मैं थोड़ा करती हूँ, आई लाइक दैट, बट डोंट गो ऑन दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल कवरिंग अपॉन योर फेस. आप जो है वैसे ही कनेक्ट करिए. दैट विल क्रिएट अ बॉन्ड विच विल स्टे फॉर एवर. एंड दिस इज प्रैक्टिकली बीन डन. दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विथ यू. ओके, इसी चीज को और अच्छे से आप समझिए. आई हैपन टू सी अ पर्सन, मे बी टू पीपल और मोर देन दैट. आपने एक दूसरे को क्रॉस किया. अभी मैं नहीं जानती आपको, आप मुझे नहीं जानते हैं. आई हैपन टू पास अ स्माइल टू यू. फर्स्ट टाइम यू विल हैव, यू बिकॉज वी डोंट नो, हम पहले से एक्वेंटेड नहीं है, तो पॉसिबल है कि आप सोचेंगे कि वाई द हेल शी हैज गिवन दिस स्माइल, आई डोंट नो हर. ओके फाइन, कोई बात नहीं. अगले दिन आप जाते हैं, वापस आप उसी व्यक्ति से मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं, आपने फिर एक स्माइल दे दिया. फिर हो सकता है ये ख्याल आए, क्योंकि हम लोगों की आदत है ना, हम लोग काट छाट बहुत करते हैं. हम लोग बहुत सोचते हैं, यार ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, वो ऐसी है तो ऐसी क्यों है, कोई रीजन होगा, ऑल दैट स्टफ कैरीज. और हम लोग बिल्कुल ना इंसेन टाइप्स के हो जाते हैं. मतलब हमारा आधा लाइफ जो है, आधा जो वक्त होता है, वो इन्हीं सब चीजों में गुजर जाता है कि क्या है ये, सही है कि नहीं. सो दैट जो रियल कम्युनिकेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है. तो अब जब आप थर्ड टाइम स्माइल करोगे, तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसको नॉन वर्बल कैपेसिटी में उस स्माइल को लेगा जरूर. अंत में भले ही थक कर करे, लेकिन वो आपको जवाब दे देगा. किस तरह? एक छोटी सी स्माइल के साथ. कुछ नहीं बिगड़ रहा. अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, वाइस वर्सा, मे बी समवन इज डूइंग दैट, जस्ट पास अ स्माइल हार्डली मैटर्स. या तो आपकी जान पहचान बन जाएगी या नहीं बनेगी. अगर बन जाएगी तो आपके एक्वेंटेंस के लिस्ट में एक व्यक्ति और शामिल हो जाएगा. तो कुछ घटा तो नहीं, कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना. वी एडेड समथिंग. सो दिस इज व्हाट अ बैलेंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इस पॉइंट को मैंने जो भी आपके साथ डिस्कस किया, दैट इज व्हाट इज द कनेक्शन फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम विद इन, आपके अंदर से जो चीजें निकल कर आ रही हैं. नाउ वी मूव ऑन टू अनदर पार्ट, दैट इज ह्यूमैनिटी, मानवता. मेरे अंदर जो फीलिंग्स हैं, मेरे अंदर जो इमोशंस हैं, मैं ये कैसे कह सकती हूं, या मैं कैसे इस चीज को स्टैंप लगा सकती हूं कि दूसरे व्यक्ति के अंदर ये नहीं होगा. ईच एंड एवरी पर्सन इज लुकिंग फॉर द सेम थिंग. But the only problem is this: are we really able to communicate what we want to communicate and that person wants to accept and is looking forward for? And वो हम सब में क्या है? We all want to communicate warmth. We all want to communicate respect. In reversion, we want the same. हमें देना भी सेम ही चीज है, हमें लेना भी सेम ही चीज है. If we happen to do this, if we are developing that warmth from within and passing it, and if the other person is catching it, if we are fair, again I'm telling you, if we don't put that artificial covering upon our personality, then that will happen. If that happens, something is going to develop, nothing is going to get destructed. Some construction will be done. And what that construction will be? That will be the confidence and the trust. Don't you think we are looking forward for that only? Everybody is looking forward for that only. हम इतने सारे ये सोशल मीडिया पे, FB लाइव, व्हाट्सएप ग्रुप, ये वो, इस सब चीजों में हम कर क्या रहे हैं? वी आर डूइंग द सेम थिंग. वी रियली वांट अ कनेक्टिविटी. So how genuine that connectivity can be? That connectivity can be only genuine if we pass on those feelings, those emotions in warm capacity, in respectable capacity, and thinking that this is going to help us to lead a social life. नॉट अ सोलो लाइफ. हम में से कोई नहीं चाहता कि हम सोलो लाइफ. आप जी के देखिए, हफ्ते भर के बाद आपको लगने लगेगा कि नो, वी रियली वांट समथिंग मोर देन दैट. सो व्हाट इज दैट मोर देन दैट, एंड हाउ टू गेट इट? That is only through the communication. And communication here in both the points, if I talk about heart or if I talk about humanity, what feelings do we have? According to that, there is nothing which is that concrete, which can be visible in the form of some unit, but it can only travel.
and if you are capable enough to make it travel, and that's very simple, only and only what you are, talk in that capacity. No need to be very bombarded with high-fi words, big tantrums, and showing off things which are not to be shown. जरूरत नहीं है. आपका अगर ओरिजिनल सेल्फ है तो किसी भी आर्टिफिशियल ऑरा को कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है. And if this thing happens that you are able to pass the emotions, warmth, affection to the other person with respect, the other person will definitely carry it. And when these things are being exchanged, जब ये exchange हो रहा होता है, so we cannot forget our health also. यहाँ आपकी health count करती है. जिस पल आप खुश होते हैं, जिस पल आप हंस रहे होते हैं, जिस पल आप मुस्कुरा रहे होते हैं, जस्ट लुक एट योर सेल्फ. आप एक बार आईना सामने रखिए, शीशे में अपने आप को देखिए. यू विल फील दैट द एंटायर ऑरा विल चेंज. You will feel confident, you'll feel happy, you'll feel you are on top of the world. So if you are doing that, that means, and at that very moment, number of hormones get released in your body. And if the right hormone is releasing in at the right time in the body, definitely you will become healthy. Yeah, of course, I'm not saying कि सिर्फ emotions, feelings और ये सब चीजें right capacity में communicate करिए, either through verbal or non-verbal communication. I'm not saying this. It is a part of it, but then of course you have to take care of your physical health. आप exercise जरूर करें, and I do it, I enjoy it that way also. So the most important point here is that first you need to connect with heart. Don't go for an artificial thing. Second, as a human being, we have to understand जो हमें चाहिए वही दूसरे को भी चाहिए, जो दूसरे को चाहिए वही हमें भी चाहिए. एज अ ह्यूमन बीइंग आई एम टॉकिंग हियर. इवन थोड़ा सा और आगे को बढ़ जाते हैं तो इवन इट हैपेंस विद द पेट्स ऑल्सो. आप देख लीजिए किसी भी पेट को, व्हेन पीपल कीप देयर पेट्स एंड ऑल, दे नेम देम. एक प्यारे से नाम से बुलाते हैं, उनको प्यार करते हैं, पुचकारते हैं, और वो पेट बिल्कुल उनके फैमिली मेंबर जैसा हो जाता है. जैसा नहीं बल्कि फैमिली मेंबर. आई हैव इवन सीन नंबर ऑफ पीपल दोज हु रियली फील वेरी बैड. अगर आप किसी के पास पेट है एंड इट्स अ डॉग, तो आप उसको अगर बोल देंगे कि ये तो कुत्ता है, तो सामने वाले को बहुत तकलीफ होती है. एंड दिस इज वेरी जेन्युइन, सो in that capacity we really need to understand that what is our need. हमसे कोई कम्युनिकेट करे तो हमसे किस तरह से कम्युनिकेट करे. और n number of books are there, you can always go through them, but the life talks about something else. The life talks about the clarity, fairness. जो आपको चाहिए, जैसा आप फील करते हैं वही चीज शेयर करिए, वही चीज स्प्रेड करिए. इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं है. बहुत सारी चीजें पढ़ के, बहुत फॉर्मूलाज लगा करके, बहुत मेहनत करके कुछ करने से बेटर है एक सिंपल फॉर्मूला ले लीजिए, जिसमें कि आप जो चाहते हैं, आप जैसे कन्वीनियंटली अपने आप को कंफर्टेबल जोन में फील करते हैं, वैसे ही सामने वाले को रख करके उसके अकॉर्डिंग अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी बातों को, अपने वर्ड्स को दूसरे तक कम्युनिकेट करिए. Not at all a big task. It's very simple, but then yeah, of course you have to leave your ego, your kind of the stature maybe that you must be carrying. I happen to have a contact with high profiled people, and I have seen number of them, like if I would name Professor Bhanawat, Professor KG Suresh, even Suresh Gaur ji, मतलब जो इतना काम कर रहे हैं, ये सारे लोग ऐसे हैं. और भी बहुत सारे नाम हैं. अब मैं बहुत सारे नाम लूंगी तो पूरा टाइम नाम लेने में लगेगा, बट देन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी जगहों पर अच्छे काम करके निकले हुए हैं और कर रहे हैं इस वक्त भी. बट देन दे आर वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी काम, वेरी क्वाइट, एंड जो है वो सामने आता है. दैट वे दैट कनेक्टिविटी फॉर्म्स अप. अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, ओहो मैं तो ये हूं, मेरा तो ये वाला स्टेटस है, मेरा ये क्लास है, तो मैं इस बाउंड्री के अंदर ही रह करके बात करूंगी. एंड इफ आई एम गोइंग टू डू दैट, हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं सामने वाले से वो कनेक्ट एक्सपेक्ट कर लूं. So what you are supposed to communicate is what you want for yourself, and that is very simple. आगे बढ़कर के अगर मैं आपसे बात करूं, so that is myself. यहां सारी चीजों के अलावा ये सारी चीजें हैं जब हम अपने और दूसरे के बारे में भी सोच रहे हैं. सबसे ऊपर एक बात आती है, that is me, myself. I can only give anything in positive if I am a positive person. एंड टू अंडरस्टैंड दैट एंड टू रिलिश दैट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मुझे ये समझना है कि मैं अपने आप को कितना प्यार करती हूं. अगर मेरे पास मेरे लिए कुछ नहीं है
तो मैं सामने वाले को क्या दे सकती हूं? ना मैं कभी दे सकती हूं, ना कभी उसको वापस पा सकती हूं। ये इम्पॉसिबल है। इस चीज के लिए बहुत इजी स्टेटमेंट एक और है, दैट इज द मोमेंट यू गो टू बेड और अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, ऑलवेज ट्राई टू फील this joy, the spirit in yourself, and say this statement to yourself with full capacity of intensity, पूरे दम लगा के, पूरे फील के साथ, because you are alive, आप जिंदा हैं. So you need to say that I am the most beautiful and wonderful person that I have ever met in my life. पहले आप खुद से तो मिल लीजिए. अगर आप खुद से ही नहीं मिले हैं तो दूसरों से मिलके क्या करेंगे और दूसरों को क्या बताएंगे कि वो कौन है, कैसे हैं? Who are you to do that? Nobody. So the first thing is that I should know what I am and how much I can love myself. If I can love myself, I can spread the same thing. मुझे खुद से प्यार नहीं है, मैं खुद ही कोसती रहती हूँ खुद को, वो मेरे पास ये नहीं है, मेरा ये ठीक नहीं है, मेरा वो गड़बड़ है, ये सेट नहीं हो रहा, वहां पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है. आई विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट एनीथिंग पॉजिटिव टू द अदर पर्सन. इम्पॉसिबल. बट द मोमेंट आई स्टार्ट थिंकिंग, वाओ, आई हैव एवरीथिंग. And what is that everything? That everything is this, that I am getting every new morning in my life. Death we'll get once. Life we get every day. Every day the morning, plus to that, every moment. If that is not happening, then you are not alive. But if you are alive, then feel that liveliness. Enjoy it. What is the harm in enjoying it? If you enjoy it, you will definitely spread it everywhere. And just do it once. एक दिन, चलिए एक दिन नहीं, आधा घंटा ट्राई करके देखिएगा. सब कुछ भूल करके एक बार करके देखिए. You will find आप खुद कितने खुश हैं और आपके आसपास जो भी एनवायरमेंट में जितने लोग कनेक्टेड हैं उनके वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगे. सबसे बड़ी बात जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत बार मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े लोग बोलते हैं, मतलब हाईली क्वालिफाइड इंटेलेक्चुअल्स, आई एम नॉट एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग, आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, दे आर परफेक्टली राइट, बट एक सिंपल छोटी सी एक इंसान होने के नाते मैं सिर्फ ये मानती हूं, प्लीज से अ बिग नो टू इंट्रोस्पेक्शन and say a big yes to self understanding. आप खुद को समझ लीजिए, खुद से कनेक्ट हो जाइए. So please remember a big no to introspection, but a big yes to self connection. I am no way criticizing books and the people who are highly intellectual, they have given some statements, we really need to understand and go through that also. But यहाँ लाइफ में जब रियल में आ जाते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें लाइफ में हो चुकी हैं. आई हैव फेस्ड इट, आई एम वेरी ऑनेस्ट टू से दिस. तो वो सब कुछ देखने के बाद, और सबने की होंगी, इट्स नॉट ओनली मी, सबने की होंगी, उस सारी चीजों को देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि इतना ज्यादा सेल्फ इतना ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करने से बेटर है कि आप कनेक्शन कर लीजिए अपने आप से. जिस दिन कनेक्शन हो जाएगा ना, शीशी के सामने खड़े होके अपने आप से बोलिए, यार बड़े दिन बाद तुमसे मुलाकात हुई, वाह क्या इंसान हो तुम. ये एक फीलिंग आप करके देखिए दिल से. यू डू इट फ्रॉम विद इन योर सेल्फ. ना आपको वाइब्रेशंस आ जाए, ना आपको शिवरिंग हो जाए, और ना आपको खुशी मिले ऐसी जो कभी किसी चीज से नहीं मिली. क्या आप ले लीजिए फोन, बेस्ट फोन ले लीजिए, गो फॉर द हाईएस्ट दैट क्लास, सबसे बड़ा कार ले लीजिए, सबसे बड़ा विला ले लीजिए, डू एवरी डैम थिंग व्हाट यू वांट. बट वो सारी खुशियां एक तरफ होंगी इस एक खुशी के कंपैरिजन में, जब आप शीशे के सामने आके खड़े होकर के ये बोलेंगे, यार तुम्हारे जैसा तो कोई देखा ही नहीं, तुम तो क्लास हो, मतलब तुमसे मिलके जो खुशी होती है वो तो कहीं हो ही नहीं सकती है. जस्ट डू इट वंस एंड देन रिवर्ट बैक टू मी इफ यू कैन. आपके पास वक्त हो तो, और थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें तो जरूर ये वक्त मिल जाएगा. एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ योर इंटरनल हैप्पीनेस. और ये जब इंटरनल हैप्पीनेस आएगी तो कम्युनिकेशन पर लैंग्वेज, मीडियम, वर्ड्स, वोकैबुलरी, बड़ा बड़ा जो लोग बोलते हैं ना, बहुत अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए. शशि थरूर, वाओ, what a nice vocabulary he has got. And number of people they have, but then that is very good. They are expert in some particular fields, many fields, rather, right? But then what do you need? Come on, as a human being, as a lively person, what do you want? You want this.
that you should have a smile on your face, and people who are connected to you, they should have that kind of feeling if they are around you or even if they are alone. So if you can spread that, that is the only communication that you can do, and you can do. This is what I believe because I have done it. I enjoy it. इसके साथ ही I talked about your heart, I talked about humanity, मानवता, I talked about myself, मैं, that is most important, and also I would like to talk about present. मत सोचिए past में क्या हुआ, सीख लीजिए, learn it, but then live in the past. Live in the present, relish the present, and give everything to the present only. If you are living in the present, enjoying it, future is more beautiful than the present. You need not to work hard for that. आपको बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है. बट अगर आप पास्ट के बारे में सोच सोच करके प्रेजेंट कहीं भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, होगा 100% होगा. और अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है तो फ्यूचर तो क्या बोलूं, बोलना ही नहीं चाहिए, अंडरस्टूड ही है कि फिर कैसा होगा. एक छोटी सी बात, मतलब मैं करती हूँ, आई डोंट नो बाकी सब करते हैं कि नहीं करते हैं, बट व्हाट आई डू इज व्हेन आई हैपन टू हैव माय मील, एंड जब 2-3 वेराइटीज कुछ होते हैं सामने, यूजुअली मैं 1-2 से ही काम चला लेती हूँ. बट देन अगर मान लीजिए बाहर गए हैं, कहीं कुछ एक्स्ट्रा कुछ लिया है, तो एक ना आदत सी होती है कि आपको जो चीज सबसे अच्छी लग रही होगी ना, आप क्या करोगे, उसको लास्ट में उससे आप अपना कौर खाते हो, अपनी जो रोटी का टुकड़ा होता है वो आप कोशिश करते हो कि मैं आखिर में खाऊंगी. उससे क्या होगा कि आपके जो मुंह का टेस्ट है ना वो बना रहेगा. तो यार हम जब अपने टेस्ट बड्स के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, इतना दिमाग लगा सकते हैं, तो क्या हम अपनी इतनी इंपॉर्टेंट चीज, मतलब जो जिंदगी हमें ऊपर वाले ने दी है, क्या हम उसकी वैल्यू नहीं कर सकते? तो जो अगर आज मेरा प्रेजेंट, इस वक्त ये पल मेरे लिए अच्छा है, तो वाई आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस communication with myself, and why I cannot continue with this communication towards the future. अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं पीछे जाकर के किसी चीज के बारे में सोचूं और टेंशन लूं. एक चीज जो मैंने अपने लाइफ में की है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए होंगे, सबके लाइफ में ऐसे लोग भी आए होंगे जिन लोगों ने बहुत हर्ट किया होगा. ऐसे सिचुएशंस आए होंगे जब आपको लगा होगा कि या तो इनका कत्ल कर दो. आई होप ये पुलिस के पास रिकॉर्डिंग में नहीं जा रहा. आई एम नॉट प्रोवोकिंग एनीबडी, आई एम नॉट सजेस्टिंग फॉर दैट, बट देन दैट फीलिंग कम्स. वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, तो हमारे में अच्छे और बुरे दोनों ख्याल आते हैं. अच्छा इंसान वो है जो बुरे को दबा दे और अच्छे के साथ कंटिन्यू कर ले. एनीवेज, सो वी एट टाइम्स थिंक दिस, बट कभी आप शांति से बैठ के सोचिएगा कि जो भी कम्युनिकेशन हमारे उन लोगों के साथ में हुई जिनकी वजह से हम अपने आप को बहुत हर्ट फील करते हैं, बहुत दुखी फील करते हैं, बहुत परेशान फील करते हैं कि यार इन लोगों ने तो हमारे साथ बहुत ही खराब किया. एक पल को शांति से बैठ के सोचेंगे, अगर ध्यान देंगे उन सारे दैट एंटायर ड्यूरेशंस कम्युनिकेशन, यू विल डेफिनेटली फाइंड आउट. मेरे केस में तो आई हैव फाउंड आउट 50-50 वाला रेशियो अभी तक. मे बी थोड़ा और बड़ी हो जाऊंगी, मैच्योर हो जाऊंगी और समझदार हो जाऊंगी तो शायद वो रेशियो थोड़ा बढ़ जाएगा. बट I would really feel that I actually had felt it कि उन लोगों ने भी बहुत कुछ अच्छा किया है. वो बस थोड़ा बुरा वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा हो गया तो हमें लगा यार डिस्कार्ड करो इनको, why to keep it with us, right? But then जो अच्छा वाला पार्ट था वो इतना अच्छा कम्युनिकेशन पास आया कि उस कम्युनिकेशन की वजह से, that was from the past only. बट मैंने क्या याद रखना है, आपने क्या याद रखना है, वो जो अच्छा वाला पार्ट था. और वो अच्छा वाला पार्ट जो है वो हमारे प्रेजेंट को खूबसूरत बनाएगा. और अगर प्रेजेंट खूबसूरत है और हम उसमें स्टिक करते हैं, वो लास्ट कॉर की तरह अगर हम वो कर सकते हैं, तो फिर तो फ्यूचर आपका, आप सोच ही लीजिए कि कितना खूबसूरत हो सकता है. ट्राई करके देखिए, मेरा हो रहा है. तो अगर मेरा हो सकता है तो मैं विश्वास करती हूं कि आप सबका हो सकता है. इस प्रेजेंट के बारे में बात करने के बाद मैं बात करूंगी एक बेबी के बारे में. बेबी, ट्राई टू थिंक दैट यू आर अ बेबी. मैं तो सोचती हूँ, हर पल सोचती हूँ, एक बेबी को क्या चाहिए, एक छोटे बच्चे को क्या चाहिए. एक बच्चे को चाहिए अटेंशन, एक बच्चे को चाहिए केयर, एक बच्चे को चाहिए प्यार, बहुत सारा प्यार. और एक बच्चा होता कैसा है, आजाद, बिल्कुल, जिसको कोई चिंता नहीं है, जिसको कुछ सोचना ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहां से क्या अरेंज करेगा. उसको सिर्फ इतना पता है कि उसको कोई चीज चाहिए, उसका मन कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा बट उसको
अगर ये फीलिंग अंदर से आ रही है तो उसके पास अपने टैंट्रम्स हैं, जो भी टैंट्रम मतलब जो भी है, कि रो दिया, कि शोर मचा दिया, कि अपना कोई भी स्टाइल अपनाया, हम नहीं कर सकते क्या? वाई टू थिंक अबाउट कि क्या होगा, दुनिया क्या सोचेगी? दुनिया, वी आर नॉट, हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हुए हैं। अगर हम यहाँ अगर हम यहाँ आ चुके हैं, इस जिंदगी में आ चुके हैं, तो हमें किसी ने ऊपर से भेजा है ना। वी हैव गॉट दैट समथिंग क्वालिटेटिव, जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं। और हमें अब ये भी समझ में आ चुका है कि हर इंसान वही चाहता है जो हम चाहते हैं। जब सबकी सोच एक जैसी है, सबकी चाहतें एक जैसी हैं, सब एक ही कैपेसिटी से इमोशनल फील करते हैं, सब एक ही कैपेसिटी से दर्द भी एहसास करते हैं, सब एक ही कैपेसिटी से हंसते भी हैं, खुश भी होते हैं, सोशल सर्कल भी सब कुछ एक जैसा है, फिर किस लिए दूसरों के बारे में कुछ भी सोचना? अब यहां सोचने वाली जो बात है वो सिर्फ ये है, आज से, इस पल से, दिस जस्ट अ रिक्वेस्ट एंड लिटिल प्रेशराइज्ड स्टेटमेंट ऑल्सो, करके देखिए, यू विल एंजॉय इट। आप ये सोचिए, आप एक छोटे से नन्हे से बच्चे हैं। अब आप ये बोलोगे हम बच्चे बन जाएंगे तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे लेंगे? देखो, वो तो पैरेलल चल रहा है, एंड यू आर वेल इक्विप्ड टिल नाउ टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बच्चा आपको बनना है किसके सामने? कोई एक ऐसी शक्ति या कोई एक ऐसी चीज, कोई एक ऐसा बिलीफ या एक ऐसा फर्म थॉट आपके मन में होगा जिस पर आप प्रॉब्लम के टाइम में, अब नॉट नेसेसरी कोई एक ही हो सकता है, आपके पास डिफरेंट लोग हों, ये भी हो सकता है। और अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, आपको लगता है कि दैट ईश्वर वाली शक्ति है, तो फिर तो इससे बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता। जस्ट लीव योर सेल्फ, उसके ऊपर छोड़ दो, बन जाओ बच्चा, एंड से जो कर रहे हो आप कर रहे हो। अगर आप चाहोगे तो सब हो जाएगा। मुझे ये करना है, आप कह दोगे आई डू इट, मैंने तो कर ही देना है, ये तो मुझे पता ही है। क्यों पता? क्यों है मैं इतनी कॉन्फिडेंट? क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझसे कराने वाला कोई और है, मुझे अपनी मस्ती करनी है। मस्ती कैसी करनी है? मेरा मन आज जो कर रहा है मैं तो वो करूंगी। हाँ, ये बात जरूर है कि क्योंकि एक इंसान हूं, पढ़ी लिखी हूं, समझदार हूं, नहीं भी हूं, इंसान होते ही एक अलग समझ आ जाती है। इफ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एनिमल एंड अ ह्यूमन बीइंग, सो दैट डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज देयर। तो वी नो हम किसी को हर्ट करके अपनी मस्ती तो नहीं कर रहे हैं, सो डोंट डू दैट। वो आप नहीं करेंगे, मैं जानती हूँ। सो द थिंग इज हियर दैट स्पेसिफिकली नाउ स्टार्ट लिविंग लाइक अ बेबी। अब मैं आपसे एज नहीं पूछने वाली, अपनी एज बताने नहीं वाली हूं, ठीक है? यहां सिर्फ बात इतनी है कि मुझे वापस बच्चा बनना है। ये हमें मालूम है बच्चे वाला फेज क्या होता है, फिर यूथ वाला क्या होता है, फिर ओल्ड एज वाला क्या होता है, एंड व्हाटएवर। तो अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इस बात की है, हम चाहे किसी भी नंबर पर अटके हुए हैं या किसी भी नंबर पे ग्रो कर रहे हैं, जो बात है वो ये है कि वापस चले जाओ, बन जाओ वो बच्चा। फील इट एंड लीव इट, फील इट एंड लीव इट। और इस तरह से छोड़ दो कि आपको ये लगे कि आपको कुछ प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ये भी पूरा दिन मत करिए, 2-4 घंटे मत करिए, आधा घंटा, चलो अच्छा छोड़ दो, 2 मिनट करके देखिए। कहीं बाहर हैं या घर के अंदर हैं, एंड यू ट्राई टू डू व्हाट यू वांट टू डू एज अ बेबी। मत सोचिए कि आपके बच्चे साथ में हैं, कि आपके बड़े साथ में हैं, कि कौन है। एक बार करके गारंटी है कि कोई एक इंसान जरूर आपके आसपास ऐसा होगा, या आपके आसपास की चीजें ऐसी होंगी जहां से आपको कुछ वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगा। आएगा, 100% आएगा, यदि आप दिल से करके सोचेंगे, करने की ठान लेंगे, दिल से कर पाएंगे। उसको करना दिल से है, लेकिन ये नहीं कि कोई देख रहा है, नहीं मुझे नहीं कर, मुझे चिल्लाना है तो मुझे चिल्लाना है, मुझे गाना है तो मुझे गाना है। आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि वो लय कैसा है, क्या है। लय मेरे दिल से निकलेगी, मेरे अंदर से निकलेगी। आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न्ड अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स। एंड वो जब आप कर रहे होंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप ये भूल जाइए मैं। पहले आपको मैं से प्यार करना सीखना है, और उसके बाद जब आप ये बच्चे वाली फीलिंग निकाल के बाहर कर रहे होंगे ना, तब आप भूल जाइए कि वो मैं कौन है। वो मैं वही की बात कर रही हूं जहां पर आप ये सोचते हैं कि मैं तो फला उस पे लेवल पे बैठी हुई हूं, मेरा तो ये स्टेटस है, मेरा वो है। कुछ नहीं है आपका, एक्चुअली में कुछ नहीं है आपका। आपका जो भी है वो सब आपके अपने कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। आपको जो चीज अंदर से फील होगी, जो चीज आपसे कनेक्टेड है, वही चीज आप बाहर लेकर जाओगे। और अगर आप वो चीज बाहर लेकर जाते हो, वो तभी पॉसिबल है जब आप ये भूल जाओगे कि आप मटेरियलिस्टिकली किस पोजीशन पर या किस जगह पर या किस लेवल पर हैं।
नथिंग, कुछ भी नहीं है। कोई एक शक्ति ऐसी जरूर होगी जिसके सामने आप ये कहते होगे मैं तो बालक हूं। एक बार फील करके देखिए और उस फीलिंग के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा के देखिए। ना चेंज हो जाए तो आई गारंटी यू देयर विल बी, बट देन करना दिल से है, उस जज्बे के साथ, उस फीलिंग के साथ। वो पॉसिबल नहीं है कि आपको हमने तो करके देखा तो हुआ नहीं, लेकिन हम वो सारे आवरण ओढ़ के बैठे हुए थे। नो नो नो, आई कैन नॉट कम्युनिकेट दैट वे, इफ आई डू दैट, ओ माई गॉड व्हाट दीज पीपल विल थिंक। एंड देन फिर आपने किया, लेकिन थोड़ा सा किया, कहीं अपने आप को खींचते रहे। वो जब आप वो जो तार जो खींचने वाले तार हैं, आपको वो खींचे चले जा रहे हैं ना, तो वो फ्रीडम नहीं आएगी, वो ओपननेस नहीं आएगी, वो जॉय नहीं आएगी। आई डोंट नो, टाइम, आई थिंक टाइम होने वाला है। कहने को भी बहुत सारी बातें हैं, एंड आई एम रियली एंजॉइंग यू नो दिस स्टाइल ऑफ टॉकिंग एंड शेयरिंग माई थॉट्स एंड आइडियाज हियर, बट आई वुड कम टू एन एंड। एंड जो I cannot share those incident that I have gone through and whatever, but ये जरूर शेयर करना चाहूंगी कि जिंदगी में चाहे कितनी भी खराब चीज क्यों ना हो जाए, जितना भी अंधकार क्यों ना आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, उस पल में हमें जरूर ये महसूस होता है कि सब कुछ खराब हो गया, सारे कम्युनिकेशंस टूट चुके हैं, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। बट वो सारे कम्युनिकेशंस और वो सारे कनेक्टिविटी एक पल जरूर आता है जब सब खत्म हो जाता है, और एक ऐसी फ्रेशनेस, एक ऐसी पॉजिटिव चीज सामने आके खड़ी हो जाती है जहां पर आपको ये लगता है कि वो जो मिसमैच्ड कम्युनिकेशन था, जो दैट एम्प्टीनेस ऑफ कम्युनिकेशन था, वो वैक्यूम क्रिएट जो हुआ था, वो हुआ था क्या? आप कहोगे कि ये फालतू बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। आप इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ क्योंकि ये हुआ है मेरे साथ, मैंने किया है, फील किया है। एंड यू डोंट नो कहाँ से आपके पास कौन ऐसे चीजें या वाइब्रेशंस या पुशिंग्स आप नहीं भी चाह रहे होंगे ना, तो भी आपके पास आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड दैट पर्टिकुलर डार्कनेस विल कन्वर्ट इनटू सच अ ब्राइटनेस विच आपको समझ नहीं आ सकता, एंड विच यू कैन एंजॉय लाइक हेवन। एक बार वो चीजें जो मैंने आपसे अभी मैंने रिक्वेस्ट ही किया है, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो डेफिनेटली हम दोबारा मिलेंगे, और अगर हम दोबारा मिलते हैं तो मैं जरूर पूछूंगी कि इसमें से आपने क्या चीज कर पाया। कोशिश करेंगे तो शायद एक जरूर कर लेंगे। और इन सारे चीजों में वंस अगेन इफ आई रिपीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस, that you need to understand who you are, you need to maintain a connect with yourself। जिस दिन आपने वो कर लिया, उस दिन आपके बाकी के सारे चीजें जो हैं वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे, और वो सारी चीजें जो कभी खराब हुई थी वो आपको सच में याद नहीं रहेंगी। आप सिर्फ वो ढूंढेंगे जो आपकी जिंदगी में अच्छा रहा है, आपको नहीं याद रहेगा। सबकी जिंदगी में बुरा अच्छा सब कुछ होता है, मैं इसको तो मैं डिनाई कर ही नहीं सकती, मैं कह नहीं सकती। हाँ, मुझे जब समझ में आया तब से मुझे ऐसा लगने लगा नहीं यार, मेरी जिंदगी में तो कुछ बुरा हो ही नहीं रहा है, ना होगा। आई एम सो वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सो दिस इज द ओनली थिंग दैट आई फील फ्रॉम विद इन, एंड आई विश टू पास इट टू ऑल ऑफ यू, जो भी मुझे आज सुन रहे हैं या कभी सुन पाएंगे, या मौका मिला दोबारा कभी कनेक्ट हुए, जब भी होगा, जैसे भी होगा। आई एम श्योर एक चीज, बस एक चीज करें, अपने आप से प्यार करें, अपने में खो जाएं, जो कम्युनिकेशन करना है वो सारा खुद से करें। बहुत आर्टिफिशियल होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे टैंट्रम्स लाने की जरूरत नहीं है, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो भी है वो बहुत सिंपल है, बहुत इजी गोइंग है। ये जो आसपास की चीजें ये क्रिटिकल बनाती हैं, और ये क्रिटिकल तब तक है जब तक आप उनको अपने ऊपर हावी होने देते हैं, जब तक आप एक्सेप्ट करते हैं कि यस दीज आर क्रिटिकल थिंग्स। जिस दिन आप बोल दोगे कि नो, नथिंग इज एज क्रिटिकल एज व्हाट पीपल आर सेइंग, और यूनिवर्स इज ट्राइंग टू फोर्स, क्योंकि एक्चुअल में यूनिवर्स कुछ भी ऐसा फोर्स नहीं करता जो कि क्रिटिकल हो। तो आपको एंजॉय करना है, आपको ये सोच के एंजॉय करना है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट हो। आपको वो बच्चा बनना है जिसकी तार एक ऐसी शक्ति के पास हो, एनीबडी, इट कैन बी नॉन लिविंग, इट कैन बी लिविंग, इट कैन बी स्पिरिचुअल, इट कैन बी गॉड, इट कैन बी गॉडेस, एनी बिलीफ, वॉट एवर यू वॉन्ट। दैट्स द ओनली थिंग दैट a person if is going to do can be the most happiest person on this earth, and that happiness will come out
आपके हर पार्ट से, आपके हर बॉडी के, आपके हर एक्शन से, हर चीज से वो निकल कर आएगी और 100% निकलेगी। और जब वो निकलती है तो सिचुएशन क्या होती है? सिचुएशन ये होती है कि देन पीपल वांट दैट काइंड ऑफ थिंग फॉर देमसेल्व्स। और अगर आप इतना सा भी कुछ भी किसी के लिए पॉजिटिव कर सकते हैं, तो दैट मीन्स दैट वाज योर रोल फॉर विच यू हैव कम टू दिस यूनिवर्स, दिस वर्ल्ड। एंड इसी के साथ आई वुड से प्लीज एक चीज और करें, कभी ये ना सोचें कि आपकी कोई खुशी का टाइम है, आपको कोई खुशी शेयर करनी है और आपको लोग याद नहीं कर रहे या आपसे लोग बात नहीं कर रहे हैं तो ये बड़ा सैड हो गया। प्लीज डोंट डू दैट। इफ इट इज योर जॉय, इफ इट इज योर हैप्पीनेस, यू वांट टू शेयर इट, forget about everything and just go and do it. Like for example, छोटा सा एग्जाम्पल, मेरा बर्थडे आता है, आई नो पीपल आर क्वाइट बिजी, सबके पास टाइम नहीं होता, जिसको याद हो गया पीपल विल डेफिनेटली विश मी, नहीं करते यार एक सिंपल सा टेक्स्ट ही तो करना है, कर दो एंड सी द रिस्पॉन्स विल बी देयर। कुछ नहीं आएगा, मैक्सिमम कुछ नहीं आएगा, मिनिमम ये तो आएगा ना, गॉड ब्लेस यू, बहुत है, इससे बड़ा क्या चाहिए। सो प्लीज शेड ऑल दी थिंग्स कि मैं इससे ये बोलूंगी तो वो क्या सोचेगा, ओहो हो मैं छोटे हो जाऊंगी, यू नो, और स्टॉप इट। मैंने सारा कुछ बोला, उसमें से सारी जो चीजें आपको ऐसी लगती हैं, जो आपको कनेक्ट कर रही हैं, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे करना है, मुझे इसको एंजॉय करना है, मुझे अपनी लाइफ में ऐसी चीज करनी है, आप कर डालिए। प्लीज डोंट वेट फॉर द सेकेंड मोमेंट, यू डोंट नो वेदर इट इज देयर और नॉट, एंड इफ दैट सेकेंड मोमेंट इज कमिंग, जी लीजिए, मस्त होके जी लीजिए, बिकॉज दैट इज वॉट यू आर गेटिंग एज बोनस। अलार्म लगाते हैं ना याद करके कि हाँ इस टाइम तक तो हम जिंदा हैं, हम जरूर वो अलार्म सुनने वाले हैं। उस कॉन्फिडेंस के साथ हर मोमेंट को जी लीजिए, इंजॉय कर लीजिए विदाउट हर्टिंग द अदर पर्सन। वही कम्युनिकेट करिए जो आप अपने साथ कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ भी कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। वो वाइब्रेशंस पास हो जाएंगे अपने आप एंड दे विल बी accepted and they'll come back to you, and that will create your aura, such aura which will be positive, happy, energetic and spontaneous, like you know the moving water of a river. So please go ahead with that. Wish you all the best. This is the last day of 2020, but it is connected to the beginning of 2021, so we can never forget this day. We have to enjoy not only this day, this particular moment, so that if this moment is good, we are going to enjoy the next moment. And if that chain is going to be is going to be in a continuous process, तो आप सोचिए कि the entire moment in future and coming past and adjacent, बिल्कुल चिपका हुआ जो प्रेजेंट है, सॉरी नॉट पास्ट, वो सारे के सारे कितने खूबसूरत होंगे, कितने अच्छे होंगे। सो विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने आप से बात करिए, अपने आप को जानिए और शीशे के सामने खड़े होकर जरूर बोलिए वो वाली बात कि आपसे अच्छा इंसान हमने जिंदगी में नहीं देखा। करके देखिए, यू विल एंजॉय। I don't know how to switch off. Okay, I'll do it. Thank you, Suresh ji. Thank you so much. And those, all the people who were here, जिन्होंने अभी सुना है या जब कभी उनको वक्त मिलेगा तब सुन पाएंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह से इंटरैक्ट करके। सुरेश जी, आपको बहुत बड़ा थैंक्स, बिकॉज यू गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी विच आई हैव एंजॉयड, यू नो, आई हैव रियली एंजॉयड दिस मोमेंट, कि मुझे जो भी कुछ कहना है मैं अपने दिल से मजे से आराम से सुकून से कह पाई हूँ। सो उसके लिए आपको बहुत बड़ा थैंक्स। यू, फॉर मी, यू आर वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट, यू नो, ऑलमाइटी और दैट पावर दैट आई बिलीव इन, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर इस तरह से मजे से कुछ शेयर कर पाई हूँ। वरना इतने सारे लोग जो भी आज कल परसों जब भी सुनेंगे मुझे कैसे सुन पाते। सो इट्स पॉजिटिव, सो इट्स सो हैप्पी। थैंक यू सो मच सुरेश जी।